हेलो दोस्तों। तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना दोस्तों। आज की कहानी है जो हमने भेजी वो है पीयूष प्रजापति। जी हाँ दोस्तों, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। तो चलिए आज की कहानी उन्हीं की जुबानी। डरने और डराने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हम करते हैं इस कहानी की शुरुआत। दोस्तों ये कहानी जो है वो पीयूष प्रजापति ने अपने एक एक्सपीरियंस से हमें शेयर की है। चलिए करते हैं शुरुआत। तो ट्रेन में सफर करते वक्त मेरा सामना एक रहस्यमय, खौफनाक, शैतानी शक्तियों के साथ बड़े भयंकर तरीके से हुआ था। ऐसा शायद आपने कभी पहले ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। ये टाइम उन दिनों का था जब हम 3 दोस्त ट्रेन में घूमने के लिए कहीं जाने वाले थे। दोस्तों अगर आज भी ट्रेन का सायरन बजता है तो मेरी धड़कनें और तेज बजना शुरू हो जाती हैं। मेरे साथ वो दर्दनाक हादसा तब कटा था जब हम दोस्त शिमला घूमने के लिए जाने वाले थे। हमने अचानक ही घूमने का प्लान बना डाला था और ट्रेन की टिकट भी हमने तत्काल में बुक करवा ली थी और फटाफट हम रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों ट्रेन निकलने का टाइम तो हो चला था। कुलदीप और दीपक ट्रेन में अब चढ़ चुके थे और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो चुका था और मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे एक चोरों की बाथरूम लग जाती है और मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास एक कोने में ही खड़े खड़े पेशाब करने लगता हूँ, जो कि ये बहुत ही गलत बात है। तभी अचानक मुझे किसी की अनजानी शक्तियों ने जोर का एक चाटा जड़ दिया। मेरे कान में तो जैसे एक बड़ी सी सीटी बज गई हो। जो मैंने नाश्ता पैक करवाया था वो हवा में उछलकर पूरी तरह से बिखर जाता है। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से मुझे धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैं थोड़ा विचलित भी हो गया। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन में बड़ी मुश्किल से मैं चढ़ पाया। कुलदीप और दीपक मुझे देखते ही जोरों से मुझे गालियां देने लगे। वो बोले कि अबे कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो हम क्या करते भला, चल बता। अब मैं उन दोनों को भला कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर तुम लोगों के पास आया हूँ। दोस्तों ट्रेन की रफ्तार अब धीरे धीरे पकड़ ली थी और हम दोस्तों ने भी अपनी मस्ती शुरुआत कर दी थी। कुलदीप और दीपक से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने वाली बात बताई तो वो दोनों ही मुझे हंसी मजाक में मेरी ही खिल्ली उड़ाने लगे और जोर जोर से हंसने भी लगे। अब दोस्तों रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही अपना खाना ऑर्डर कर दिया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते अपने आप सो जाते हैं। कुलदीप और दीपक ऊपर की बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास मस्त हवाएं चल रही थी, वहां पर ही सो गया। तकरीबन रात के कुछ 2 बजे के आसपास ट्रेन एक वीरान जगह पर रुक जाती। तब मेरी आंख खुल जाती, मेरी नजर खिड़की से बाहर की ओर जाती है। तब मैंने देखा कि बाहर झाड़ियों के पास कुलदीप खड़ा है और उसे किसी विकराल और डरावने आदमी ने पकड़ के रखा है और वो छटपटा रहा है। वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है पर भाग नहीं पा रहा है। देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मेरी होश भी उड़ गए। मैं फौरन दीपक को जगाने लगता हूँ तो मैंने देखा कि दीपक भी अपनी बर्थ की सीट पर नहीं है, वहां से गायब था। अब ये देखकर भी मैं और ज्यादा डर जाता हूँ। मैंने फिर से एक बार खिड़की में देखा तो दीपक भी उसी कुलदीप के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर उसे गिरा रखा है और अपना पाँव उसकी छाती पर रखा हुआ था। मैंने अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे
उतर जाता हूँ और तभी अचानक मैंने देखा तो कुलदीप और प्रदीप अचानक से पूरी तरह से वहां से गायब थे और वो दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ लिया था। डर का आलम यहाँ तक था कि मेरी हलक से सूख चुकी थी और मैं अपने मुंह से थोड़ी भी आवाज नहीं निकाल पा रहा था। वो चुड़ैल जैसी डरावनी दिखने जैसी औरत मुझे बोलती है कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने पूरी तरह से गंदा कर दिया है, इसलिए हम अब तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं और तेरे खून से ही वही जगह हम पूरी तरह से साफ करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो मानो अधमरा सा हो गया था। फिर भी भागने की मैंने पूरी जान लगा दी, पर मुंह से अभी भी मेरे आवाज थोड़ी बहुत भी नहीं निकल रही थी कि भला कोई मेरी मदद करे। तभी अचानक से ट्रेन का सायरन बजने लगता है और ट्रेन का सायरन सुनते ही वो दोनों वहां से मुझे छोड़कर भाग जाते हैं। मैं पागलों की तरह ट्रेन की ओर अब भागने लगा और ट्रेन में एकदम से घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें अब भी काफी तेज धड़क रही थी। फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक ही लिया। तभी मैंने देखा तो वो विकराल आदमी और वो चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे हैं और उन दोनों के मुंह में मेरी नाम का डंका बज रहा है। अब मैं बहुत ही ज्यादा डर गया हूँ। दहाड़ मारकर रोने लगता हूँ और जोर जोर से चीखने भी लगता हूँ। भला चीखूं क्यों ना, भला मैं रोऊं क्यों ना। मेरे दो दोस्त, मेरे हमसफर कहीं गुम हो गए थे। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर अपने आप जाग गए जैसे ही मैंने रोना शुरू किया और तभी देखते ही देखते कुलदीप और दीपक दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से आराम से नीचे उतरे। बोले रो क्यों रहा है? तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। तब उन्होंने मुझे बताया कि हम तो अपनी सीट पर आराम से सोए हुए थे, जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से मैं नीचे उतरा और अपना जोखिम लिया। सबने मुझे शांत करवाया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात मेरे साथ जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त जब शिमला घूमे, पर ट्रेन का दर्दनाक हादसे की याद पूरी तरह से पागल किए जा रही थी और मेरा मन कहां पर भी घूमने के लिए नहीं लग रहा था। हमने घर वापसी अब बस में ही की। घर जाने के बाद भी वही भूतिया जोड़ी मुझे बार बार डराती रही। एक दिन मैं तंग आकर अपने पिताजी से सारी बात मैंने उन्हें बता दी और उनकी मदद मांगी। तब पिताजी ने फौरन मुझे उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर मैंने वहां पर पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मारकर उस जगह पानी से साफ कर दी और वहां पर हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए मैं ईश्वर से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। तब से आज तक मुझे वो जोड़ी कहाँ पर भी दिखाई नहीं दी। मैं पहले की तरह अब नॉर्मल हो चुका। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको कैसी लगी? कहानी थी पीयूष प्रजापति की, जो कि उनके साथ एक दर्दनाक हादसा घटा था। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को फौरन लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें और हाँ,
पास ही में आए बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही आने वाली हॉरर स्टोरी को आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही हॉरर स्टोरी में। हर रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो बने रहें हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल में।